फैसल वावड़ा साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद और रिजवान रज़ा साहब, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद उनका इंतखाब इसलिए किया गया है कि वो बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेते हैं, क्योंकि कल वो हर टीवी टॉक शो पर बैठकर यही कह रहे थे कि मरियम बीबी ना अंग्रेज़ी बोल सकती हैं ना उर्दू ठीक से लिख सकती हैं, और जो मियां नवाज शरीफ साहब है उनकी जो मुजरिमाना खामोशी है वो भी मुजरिमाना गफलत रही है। सो इसलिए भी बिलावल भुट्टो साहब का इंतखाब किया होगा। देखिए, मुझे अभी मैं प्रोग्राम में बैठा हुआ मोबाइल देख रहा था। अच्छा। तो मुझे पता चला कि मौसूफ को जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिख के दिया था, अच्छा, उनकी कहीं भी पेशी हुई है। अच्छा। तो इसलिए फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो आपको पता है मुख्तलिफ औकात में आते हैं, खबरें बनाते हैं, एड्स टाइम लेते हैं। लेकिन सर एक टीवी टॉक शो में बात होती थी ना, नहीं, चार टीवी टॉक शो में जाके वो एक ही बात कर रहे हैं। फैसल वावड़ा साहब ही बात कर रहे हैं ना चारों के अंदर। नहीं, आपको भी पता है कि फैसल वावड़ा साहब खुद से तो नहीं बोलते। सबक जिस पार्टी ने रटा के भेजा था वो हमारे एक एंकर के ही भाई साहब हैं, तो उनकी बेचारों की मुश्किल वक्त है, अल्लाह ताला वो मुश्किल वक्त गुजारे। हाँ। सिर्फ बलूचिस्तान तबादले पे इक्तफा हो जाए, मैं तो ये इतना कहूँगा। पहली बात ये है कि थोड़ा सा उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या मिस रिप्रेजेंट हो गया। ये इस वक्त का स्क्रिप्ट नहीं था, लेकिन वो उठा के उन्हें दे दिया गया, उन्होंने हर जगह पे जाके बोल दिया। अब वो आपको इस प्रोग्राम के बाद कहा यही गया है कि बोलते नजर नहीं आएंगे। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है। सबसे पहले तो वो पाकिस्तानी जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें मैं चाहूंगी कि इस ओहदे की वजाहत और अहमियत के बारे में हम थोड़ा बहुत आगाह करें। देखिए बहुत बड़ी कामयाबी जब कोई जंगी मैदान के अंदर हिकमत अमली के ज़रिए हासिल करता है तो उस कामयाबी के एतराफ़ के तौर पे ये एक एजाज़ी होता है जो अमूमी तौर पे किसी भी फ़ौज के सरबराह को दिया जाता है। और जनरल मोंटगोमरी गुजरे हैं बड़े सगीर की तारीख़ के अंदर। उन्होंने बहुत तबाही फेरी, शहरों के शहर उन्होंने तोपों से उड़ा दिए। अगर मैं आपको बताऊं, मौजूदा साहिवाल जो है ये पहले गोगेरा के मुकाम के ऊपर गोगेरा सदर के नाम पे शहर था, वो सारा उन्होंने तोपों से उड़ाया और फिर वहाँ से उस शहर के जो कागजात होते हैं या हिस्ट्री होती है वो उठा के उन्होंने मोंटगोमरी के नाम से एक शहर बसाया और साहिवाल बहुत अरसे तक मोंटगोमरी रहा। फिर उसके बाद उसको पुराना नाम, उसका जो तारीखी नाम था इस कस्बे का, वो बहाल हुआ और इस वक्त वो मतलब कि जनरल मोंटगोमरी वो फील्ड मार्शल थे। और पाकिस्तान की उसके बाद पाकिस्तान की तारीख के अंदर अयूब खान साहब ने चूंकि मार्शल लगा रखा था, खुद ही सदर थे, तो उन्होंने खुद को अता कर दिया। हाँ। किसी भी जमहूरी हुकूमत की तरफ से, मुंतखब जमहूरी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान की तारीख में ये पहला एजाज है। ये तो खैर भारत के साथ जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके पस मंजर में आ गया। हाँ। लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने अदारे को बहाल किया है आसिम मुनीर साहब ने, देखिए ना, उनके जो पेशरो हैं वो जर्नलिस्टों को बुला के बताया करते थे कि हमारे पास टैंकों में डालने के लिए पेट्रोल के पैसे नहीं हैं और जितनी भी सालाना मुकामी या आलमी मशकें थीं वो आसिम मुनीर साहब ने आके पिछले 2 साल के अंदर बहाल की हैं। कोई ऐसी मश्क बड़ी फौज की नहीं है जो कि हिस्टोरिकली हुआ करती थी और पिछले 1.5 साल के अंदर नहीं हुई होगी। यानी कि उन्होंने फौज को ऑपरेशनल तैयारी की है और वो ऑपरेशनल तैयारी हमें नजर भी आई। इस वक्त भी पाकिस्तान की अफवाज भारत की सरजमीन पे बैठी हुई हैं और भले वो LOC हो, भले वो वर्किंग बाउंड्री हो या भले वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो। ठीक है। और भारत ये चाह रहा है कि जुबानी कलामी हम वो इलाका छोड़ दें। इस मामले को जरा मैं चाहूंगी कि हम मुख्तसर रखें, क्योंकि इसी एस्पेक्ट को लेकर हमने आगे भी बढ़ना है। जरा सभी मेहमानों से मुख्तसर मैं जरा उनकी